तारीख को कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें कंप्लेन ये थी कि दो लोगों ने, जिसमें से एक आदमी नेवी नगर कोलाबा में अंदर गया और उनके एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ सेंट्री ड्यूटी थी वहाँ पे एक नेवी पर्सनल की तरह इम्पर्सोनेट करके उसको ये बता के कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हैं, और उसके बदले ड्यूटी पर जाके उसने वहाँ से इंसास राइफल ली और 3 मैगजीन्स लिए और 40 लाइव राउंड लिए। और एट द सेम टाइम जो दूसरा आदमी था वो दीवार के उस तरफ बाहर रोड साइड में खड़ा था और उसको उसने एक बैग में राइफल, तीनों मैगजीन और 40 राउंड करके उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और दोनों वहाँ से निकल गए। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने 9 टीमें तैयार की थी और बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस हमें उनके बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुंचे हैं। तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट। और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है, तीनों मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। इनको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई है। आज हम उनको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू है। सर, चोरी करने के बाद ये किस रास्ते के जरिए वहां तक पहुंचे थे, क्योंकि 4 दिन का वक्त उनको मिला था, तो किस रास्ते से ये गए, वहां से कहाँ किस तरफ गए और किस रूट से, या ट्रेन के या बस रूट से? ये लोग ट्रेन से गए थे दोनों। और किस दिन सर? ये 6 तारीख को शाम को घटना हुई है करीब 8 बजे, और लेकिन 7 तारीख को ट्रेन से निकल गए। ये जो दो लोग थे उसमें से एक आदमी जो है एक दिन पहले पहुंचा था, उमेश उमेश जो है सेम डे पहुंचा था। राकेश एक दिन पहले पहुंचा था। तो अभी हमारे डिटेल इंट्रोगेशन का पार्ट है। ये पहले आके देखी वगैरह कैसे की इन्होंने, हाउ डिड दे प्लान की वो इम्पर्सोनेट करेंगे और ये पूरा प्लान पे एग्जीक्यूट करेंगे। जी उसका दैट्स व्हाट इट इज़ पार्ट आवर डिटेल्ड इंट्रोगेशन। तो टीम ने उनको काफ़ी लेट नाइट लिया और फिर वो ट्रैवल में है। तो एज दे कम हियर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट देम इन द कोर्ट और उनका डिटेल इंट्रोगेशन। कोई नेवी के लिए काम करता था? बाहर जो था वो उमेश था और अंदर जो गया था वो राकेश था। राकेश ने काम किया है पहले। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जैसे ही वो आते हैं तो वी आर गोइंग टू चेक ऑल द आइडेंटिटी डिटेल्स विद देम, देन वी विल नो। सर, इस पूरे मामले में से दोनों आरोपी जहां से अरेस्ट हुए वो हाईली नक्सल इलाका है। जी आसपास के एरियाज की हिस्ट्री रही है, ये आप बोल सकते हैं। किस तरह की हिस्ट्री रही है सर, थोड़ा बयान करिए ना। तो क्या ये वेपन सर नक्सली को दे देता है, नक्सली कनेक्शन कुछ ऐसा है? ये बेसिकली जैसे अभी मैंने बताया पहले भी, ये हमारे 360 डिग्री इंट्रोगेशन का पार्ट है। उसमें जो भी एंगल्स निकलते हैं, ये भी हो सकता है कि साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हो। तो स्पॉट पर तो ये थे, और भी किन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो वो हम इंट्रोगेशन में भी पता करेंगे। नक्सल एंगल में भी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नक्सली इलाका है, शायद वेपन बेचने जा रहे हो या किसी के थ्रू, इस एंगल में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? वो इंट्रोगेशन में अगर वैसा एंगल कुछ आता है तो ऑफ कोर्स हम उस लाइन पे भी सारा इन्वेस्टिगेशन दोनों का बैकग्राउंड क्या है? दोनों का बैकग्राउंड एक जो है राकेश है वो 12th तक पढ़ा है और उमेश की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, 10th के पहले तक। और ये एक छोटा सा राशन की दुकान है, वो वहाँ चलाता था, माँ बाप के साथ रहता था। हाँ, ये हमारा डिटेल इंट्रोगेशन का पार्ट है। जब वो आते हैं तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। लेकिन सर ये अचानक किस तरीके का इलाका है? ये गांव है बेसिकली, और आसपास के एरियाज की पहले कभी रही है नक्सल हिस्ट्री, और इट इज़ क्लोज टू अदर एरियाज जो साउथ ऑफ महाराष्ट्र है, चंद्रपुर गढ़चिरौली के पास। सर वो लोग आईडी भी बनाए थे नेवी का? ये हम अभी सर्च एंड सीजर में जितनी चीज़ें मिलती हैं वी विल। काम कर रहा था।
सॉरी, अग्निवीर करके काम कर रहा था राकेश। अभी हम इंट्रोगेशन में पता चलेगा ये कैसे क्या काम कर रहा लेकिन मुंबई अचानक कैसे आया सर? वहाँ से सीधा तेलंगाना से मुंबई आना एक दिन पहले, है। ये हाँ, कुछ प्लान रहा होगा तो ना? ये सस्पिशियस, डेफिनेटली ये सस्पिशन का पार्ट है। तो इसके लिए जो भी हमें एंगल मिलते हैं फिर वी विल फाइंड आउट दैट इन डिटेल इंट्रोगेशन। आपने कहा ट्रेन से गए, कौन से स्टेशन से ट्रेन ली और कौन से स्टेशन? यहाँ से पुणे, वाया पुणे गए ये, कौन से स्टेशन से ट्रेन थी? यहाँ ये एलटीटी से गए। हाँ, फिर से आगे थोड़ा बताएं, पूरा बताएं नहीं। नहीं, आगे फिर वो तेलंगाना तक पहुँचे, हैदराबाद, और फिर आगे गए। और सर जो राइफल थे वैसे ही लेके गए या डिसअसेंबल करके गए? वैसे ही लेके गए थे, हमें जो रिकवरी हुई वैसे ही। जब आपकी फोर्स गई थी पकड़ने के लिए तो किस तरह का रिटेलिएट किया इन लोगों ने? नहीं, हमने लोकल पुलिस की मदद ली थी, तो वी वर एबल टू डू अ स्मूथ ऑपरेशन। हमें मिल पहले कोई गया। एफआईआर इनका पहले का डिटेल्स में देखना पड़ेगा। सर, So प्राइवेट far किसी not. क्या लग रहा है, क्यों क्यों वेपन लेके क्यों लेके प्राइवेट किसी क्या लग रहा है? अब यही पर पुलिस से इंट्रोगेशन पता चलेगा प्राइवेट किसी क्या लग रहा है, डिटेल्स मत बताएं। प्राइवेट किसी क्या लग रहा है? प्राइमा फेसी अब विदाउट कोई बेसिस तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो देखिए, शुरू में जब किसी आरोपी को लेते हैं तो उसकी बहुत सारी कहानियाँ रहती है, तो वी हैव टू वेरीफाई। जो फैक्ट से हम रिलेट करेंगे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बेसिस पे विल कम टू ए कंक्लूजन। शुरुआती कहानी में क्या बता रहा है सर? शुरुआती तो वो डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि ऐसे ही रैंडम कुछ बता रहे हैं, तो वी हैव टू बी श्योर सारे सबके बेसिस पे। राकेश लेकिन